प्यारे बच्चों, आज हम यूनिट 2 के पार्ट 2 को हम लेंगे। पार्ट 1 को आप देख लीजिएगा, क्योंकि बिना पार्ट 1 के आप पार्ट 2 में मत आइएगा। पार्ट 1 को पूरा पढ़ लीजिएगा। यूनिट 2 का पार्ट 2 में हम लेने जा रहे हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी व्हाट इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसको हम अब आपको बताएं। ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, इसको अपवाह वेग भी कहते हैं, अनुगमन वेग भी कहते हैं। नाम से पता चलेगा, अनुगमन यानी कि किसी दिशा में गमन, अनुगमन वेग। और या आप इसको कह देंगे अपवाह वेग, या इंग्लिश में कहेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, व्हाट इज़ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी से पहले हमें कुछ सोचना पड़ेगा। जो किसी चालक जिसमें धारा बहती है, कंडक्टर, चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, धारा बहती है फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण। ये चालक हैं, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण धारा बहती है। अगर मैं किसी चालक को अगर मैं यहाँ पर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दूँ, आई नो दिस इज़ द पॉजिटिव प्लेट्स एंड नेगेटिव प्लेट्स। चालकों का बिहेवियर मैंने पढ़ रखा है, आपने जानते हैं, आपने बताया है आपको। तो माइनस चार्ज विल एक्यूमुलेट हियर, जितना माइनस चार्ज सारा इधर आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा। इट विल प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक फील्ड इन द सेम अपोजिट डायरेक्शन। अगर बाहर का एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, तो अंदर का इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड भी इतना ही होगा, यानी कि ई एक्सटर्नल इज इक्वल टू माइनस ई इंटरनल। अपोजिट, दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं अपोजिट, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। वी नो एवरीबडी। ये आप देखिएगा बच्चों कि जब परावैद्युत की पट्टी होती है, तो जो इंड्यूस चार्जेस डेवलप होते हैं, जहाँ से यहाँ पर भी इंड्यूस चार्जेस डेवलप हुए हैं, माइनस 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 माइनस, इधर प्लस प्लस, नेगेटिव प्लेट की और प्लस 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 प्लस। तो जो ये इंड्यूस चार्जेस डेवलप होते हैं, जो कंडक्टर में डेवलप होते हैं इस प्रकार से उसके दोनों साइडों में, तो वो कुछ इस प्रकार से होते हैं कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाता है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाता है। बाहर का फील्ड वैद्युत क्षेत्र और आंतरिक वैद्युत क्षेत्र जो है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। परंतु परावैद्युत या किसी अन्य माध्यम, परावैद्युत की पट्टी रखी हो तो ऐसा नहीं होता है, उसमें ई का मान कम होता है। कैपेसिटर वाले चैप्टर में पढ़ा आपने, ई का मान कम होता है, वी का मान कम होता है, जो कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। तो यहां पर आपको केवल इस बात का ध्यान रखना है कि कंडक्टर में ऐसा नहीं होता। हमने पिछले वाले चैप्टर टॉपिक में एक में बात की थी कि जो चालक है एक समविभव पृष्ठ की भांति कार्य करता है। समविभव पृष्ठ में भीतर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, और समविभव पृष्ठ, चालक का पृष्ठ समविभव होता है, इसलिए चालक में जो आवेश होता है वो उसकी सतह पर होता है। यहाँ पर भी सतह पर आवेश होता है, अंदर आवेश नहीं होता। अब अंदर आवेश नहीं होने का मतलब यहाँ पर नेट आवेश का जीरो होना होता है। तो नेट आवेश जीरो होता है, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, पॉजिटिव आयंस होंगे उतने बराबर, नेट आवेश जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो। इनसाइड कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो, ई नेट इक्वल टू जीरो। उस कंडीशन में ये स्थिति आई। इन द अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अब चाहे हम इलेक्ट्रिक फील्ड ये लगा रहे हैं चाहे नहीं लगा रहे हैं, तो एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, इन द अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हम बात कर रहे हैं। इन द अब्सेंस यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की अनुपस्थिति में, इन द अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जब वैद्युत क्षेत्र ना हो, जब वैद्युत क्षेत्र अनुपस्थित हो, तो क्या होगा। जब वैद्युत क्षेत्र अनुपस्थित होगा तो चालक में जो इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन तो है भारी मात्रा में, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इसे हम कहते हैं क्लासिकल स्टोरी ऑफ इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल। इसको हम बोलते हैं क्लासिकल स्टोरी ऑफ इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल। यानी कि हम इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल क्यों कहते हैं इसे, ये भी जानना जरूरी है। इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल हम इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि ये गैस के अणुओं की तरह इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल इसलिए कहते हैं क्योंकि गैस के अणुओं की तरह इलेक्ट्रॉन यहाँ पर व्यवहार करते हैं। गैस के अणु क्या करते हैं, अनियमित आकार से गमन करते हैं। किसी भी पदार्थ में गैस के अणु अनियमित, रैंडमली, कोई इधर कोई उधर, कोई बाजू कोई आ जाऊं, सेम इसमें इतने फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं कंडक्टर्स में। अगर अच्छे कंडक्टर में, जैसे सिल्वर है अच्छा कंडक्टर है, उसके बाद कॉपर है, इनमें इतने ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो गैस के अणुओं की तरह ही जो है व्यवहार करते हैं। कोई आए जा रहा है, कोई बाएं जा रहा है, कोई दाएं जा रहा है, कोई
इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई आगे पीछे दाएं बाएं आजू बाजू वगैरह वगैरह। तो ये एक दूसरे के वेग को निरस्त कर देते। वेग होता है इनमें, औसत वेग इनका क्या होता है 10⁵ मीटर पर सेकंड के लगभग होता है जब ये अनियमित रूप से गति कर रहे होते हैं। अब ये सवाल उठता है कि अनियमित रूप से गति क्यों कर रहे हैं, स्थिर नहीं है, इसका मतलब गति कर रहे हैं, पर ये गति जो है कहीं पर भी वैद्युत धारा प्रोड्यूस नहीं कर रही, क्योंकि ये गति एक निश्चित दिशा में नहीं है। अनियमित गति रैंडमली मोशन, ये पहला स्टेप आपका आएगा रैंडमली मोशन की मतलब जो है इलेक्ट्रॉन्स जो गति करते हैं वो क्या करते हैं रैंडमली मोशन, एक आए जाएगा, बाएं जाएगा, दाएं जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, आगे बागे, दाएं बाएं, पीछे नीचे, इधर उधर उधर इधर। सपोज करिए जब बच्चों की छुट्टी होती है, आप लोगों को जब घंटी बजती है टन 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 टन, आप कोई इधर को भागता है, कोई उधर को भागता है, कोई ऊपर को भागता है, ये सब क्या है अनियमित गति। ऐसे ही इलेक्ट्रॉनों की भी गति क्या होती है अनियमित गति होती है, और ये अनियमित गति होती है उनकी उष्मीय ऊर्जा के कारण। कौन सी ऊर्जा, उष्मीय ऊर्जा, थर्मल एनर्जी, क्योंकि बाहर का कुछ टेम्परेचर होगा, अंदर चालक का कुछ टेम्परेचर होगा। आप नो कि उष्मा फ्लो करती है, हीट फ्लो करती है हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, तो कुछ एनर्जी क्या हो गई टेम्परेचर के कारण, जो टेम्परेचर मिला है कुछ एनर्जी क्या हुई टेम्परेचर के कारण जो है इन फ्री इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त हो रही है, कुछ एनर्जी इनको टेम्परेचर के कारण प्राप्त हो रही है। जो बाहर से उष्मा में टेम्परेचर, बाहर का टेम्परेचर ज्यादा है, अंदर का टेम्परेचर कम है, सो हीट फ्लो फ्रॉम आउटसाइड टू द इनसाइड ऑफ द कंडक्टर, इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा मिलती है, उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ती है, बट दे आर मूविंग इन रैंडम डायरेक्शन, रैंडमली अनियमित रूप से गति करते हैं, लाइक गैस मॉलिक्यूल्स, इधर उधर आगे पीछे दाएं बाएं। अब क्या होता है दिस इज द केस ऑफ इन द अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। औसत वेग, अगर हम औसत एक का वेग u1 है, दूसरे का वेग u2 है, तीसरे इलेक्ट्रॉन का वेग u3 है, चौथे इलेक्ट्रॉन का वेग u4 है, तो इनका जो औसत है प्लस डॉट डॉट डॉट, अगर n इलेक्ट्रॉन है डिवाइड करेंगे, दिस इज कॉल्ड औसत वेग, एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग है, इट विल कम्स आउट जीरो, यानी कि ये जीरो होता है। इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग क्या होता है जीरो होता है, कोई आगे पीछे आपस में कैंसिल कर देंगे, दाएं बाएं आपस में कैंसिल कर देंगे, ऊपर नीचे आपस में कैंसिल कर देंगे, ओवरऑल क्या होगा इनका जो औसत वेग निकालेंगे दैट विल कम आउट जीरो, यानी कि शून्य होगा। यानी कि इस औसत वेग का कोई विशेष प्रभाव वैद्युत धारा के लिए नहीं पड़ता, ये वेग शून्य होता है। अब जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते हैं, ये चालक के सिरों पर हम कोई विभवांतर लगा देते हैं, कोई विभवांतर लगा देते हैं, तो क्या होता है एक इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई कर दिया है, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इन द अपोजिट डायरेक्शन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन जो है मूव करेंगे बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। बट जैसे ये मूव करेंगे तो ये पास वाले किसी भी एटम से, परमाणु से, और ये आयन, क्योंकि बहुत सारे आयन होते हैं, उनसे टकरा जाएंगे, और उनसे टकराएंगे अपनी दिशा बदलेंगे और फिर अपनी ऊर्जा भी खोएंगे। जब टकराएंगे तो ऊर्जा खोएंगे, और वो जो एनर्जी खोते हैं ये, और फिर ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो बाहरी फील्ड है, जो बाहरी वैद्युत क्षेत्र, फिर उनको जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एनर्जी प्रोवाइड करता है। हम जानते हैं कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, किसी वैद्युत क्षेत्र में यदि किसी आवेश को रखा जाए तो उस आवेश पर लगने वाला बल जो होता है F बराबर QE से निकालते हैं। यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन है दैट इज नेगेटिवली चार्ज, और ये वेक्टर है E, तो बराबर फोर्स लगेगा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इतना फोर्स लगेगा, इस फोर्स से ये गति करेंगे, इस फोर्स से गति करेंगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा बिकॉज ऑफ A इक्वल टू F अपॉन M, मास है, बॉडी है, न्यूटन्स का सेकेंड लॉ लगाएंगे, F बराबर ma, तो इट विल गेट एक्सेलरेशन इक्वल टू F अपॉन M बिकॉज ऑफ दिस फोर्स। यानी कि फोर्स के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड था, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स लगा, फोर्स के कारण एक्सेलरेशन मिला, इट एक्वायर्ड सम वेलोसिटी, इसको कुछ वेलोसिटी मिलती है, इलेक्ट्रॉन को कुछ वेलोसिटी मिलती है, और उस वेलोसिटी से ये मूव करता है, फिर अपनी ऊर्जा खो देता है। कुछ काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, गतिज ऊर्जा बढ़ी, कुछ समय के लिए बढ़ी,
कुछ समय के लिए, थोड़े से समय के लिए, क्योंकि इसको ज्यादा समय नहीं मिलता बच्चों, यहाँ से लेके फिर टकरा जाता है, फिर ये आगे बढ़ता है, फिर टकरा जाता है, फिर ये आता है, फिर टकरा जाता है, फिर ये टकरा जाता है, फिर इट इज ड्रिफ्टेड ऐसे ड्रिफ्ट करते हुआ ये आगे को बढ़ता है। तो ये जो टक्कर के खाकर ऊर्जा खोता है, साथ में इसको जो एक्सेलरेशन मिलता है, इसके कारण जो इसकी वेलोसिटी बढ़ती है वो सूक्ष्म वेलोसिटी जो मिलती है ओवर एवरेज वेलोसिटी, दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, उसे कहते हैं अनुगमन वेग। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द पॉजिटिव पोटेंशियल, यानी कि धन आवेश की, धन प्लेट की ओर इलेक्ट्रॉन गमन करने लगते हैं, इसलिए एक दिशा में गमन करने लगते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, तो हमें इन सारे का औसत मिलता है, वो औसत वेग जो कहलाता है वो कहलाता है अनुगमन वेग। एक अनुगमन वेग से वो गति करने लगे। यहाँ पर अनुगमन वेग वैसे इलेक्ट्रॉन द्वारा वो प्राप्त वेग है वीडी, जो सूक्ष्म समय के लिए मिला है, और उसके बाद उस सूक्ष्म समय के बाद वो फिर अपनी ऊर्जा खोते हैं, फिर वो वेग मिलता है सूक्ष्म समय के लिए, फिर वो अपनी ऊर्जा खोते हैं। तो वो जो औसत वेग होता है उसे हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रिप्रेजेंट करते हैं वीडी से, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसे हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो बच्चों ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कंसेप्ट याद किया। इसका मैथमेटिकली अगर आप निकालेंगे तो वीडी, हम जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन सपोज है, उसको मिला v1 वेग, u1 उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी, उसमें ऊर्जा के कारण एक्सेलरेशन मिला a, और थोड़े से समय बाद वो टकरा गया। थोड़ा सा समय जो कहलाता है ना, दिस इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम, इसे एक टाउ कहते हैं, रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम, और इसे हम हिंदी में बोलते हैं श्रांति काल, श्रांति काल, इसे बोलते हैं हिंदी में श्रांति काल। आप किताब में देखेंगे पाएंगे श्रांति काल, श्रांति मतलब होता है आराम का काल, रिलैक्स होने का काल, जब तक उसकी कोई टक्कर नहीं होती, ढिसुम ढिसाम नहीं हो रही होती किसी भी अणु से, किसी भी आयन से, किसी भी परमाणु से उसकी ढिसुम ढिसाम नहीं हो रही, तो वो कहते हैं श्रांति काल। एक इलेक्ट्रॉन जब गति करता है तो ढिसुम ढिसाम करता हुआ आगे बढ़ता है। बहुत स्ट्रगल है इसकी यात्रा में, आसानी से जो है इलेक्ट्रॉन जो है विद्युत धन प्लेट की ओर नहीं पहुंच जाता, सीधे पहुंच गया, गति ऊर्जा बढ़ती गई, बल्कि क्या होता है, ये अपनी गति ऊर्जा को खोता रहता है और फिर वीडी वेग प्राप्त करता है, फिर गति ऊर्जा को खोता है। तो हमें क्या लगता है कि एक नियत वेग से ये गति कर रहे हैं, एक साइड को धन प्लेट की ओर इलेक्ट्रॉन। ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉनों की कहानी है, सबको बल मिलता है, गति करते हैं वीडी वेग से, और फिर धीरे धीरे तो औसत वेग कितना होता है वीडी, वही औसत वेग वीडी निकालेंगे हम। माना एक इलेक्ट्रॉन को वेग मिला v1, दूसरे इलेक्ट्रॉन को वेग मिला v2, u2 प्लस a टाउ, इसे हम कहते हैं टाउ टू टाइम है, इसका टाउ 1 टाइम है, डॉट 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 डॉट। तो हम निकालेंगे औसत वेग vd, अब सबका औसत वेग निकालेंगे v1 प्लस v2 प्लस डॉट 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 डॉट, ये vn अपॉन n, तो हमारे पास आएगा u1 प्लस a टाउ 1, एक्सेलरेशन हम कांस्टेंट ले रहे हैं, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, प्लस u2 प्लस a टाउ 2 एंड सॉन, और बटे n। तो यहाँ पर यदि मैं u1 प्लस u2 प्लस un डॉट 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 और फिर यहाँ पर लिख दूँ un बटे n, ये ले लूँ, और एक्सेलरेशन टाउ 1 वाला जो टर्म है उसको अलग से ले लूँ। मैं एक्सेलरेशन को कॉमन लिया, देखिए a टाउ 1 अंदर लिया, प्लस टाउ 2 अंदर लिया, प्लस डॉट 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 और बटे n। अब हमारे पास क्या आया, पहला टर्म कह रहा है दैट इज 0, ये 0 है, vd इक्वल टू औसत वेग हमेशा कितना होता है 0 होता है, और दूसरा टर्म कह रहा है कि ये औसत क्या है श्रांति काल, और एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, टाउ इज व्हाट, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। तो बच्चों यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये है आपका श्रांति काल एवरेज। सामान्य तौर पे हम कह सकते हैं कि v बराबर u प्लस ए टी, वीडी वेग प्राप्त किया इलेक्ट्रॉनों ने, और एक्सेलरेशन a मिला, और थोड़े से समय के मिला, टाउ जो है दो इलेक्ट्रॉनों के बीच का संगठन, या इलेक्ट्रॉन का किसी आयन के बीच का संगठन जो होता है, सक्सेसिव संगठन जो होता है, आगे तुरंत होने वाला टक्कर जो है, उसके बीच के समय को कहते हैं श्रांति काल। तो vd बराबर a टाउ हम यहाँ पर डायरेक्ट लिखते हैं, हमें एक फॉर्मूला मिला है, vd बराबर a टाउ, व्हाट इज a हियर। हम इस एक्सेलरेशन को निकालेंगे। हमने कहा कि हमने चालक के सिरों के मध्य जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रखा है, कितना E का, ये चालक है, इसके हमने सिरों में एक बैटरी लगा दी, पॉजिटिव पोटेंशियल लगा दिया, वैसे पोटेंशियल का टर्म ज्यादा आएगा यहाँ पर, और इलेक्ट्रॉन ऐसे ड्रिफ्ट करते हुए गति कर रहे हैं टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल।
उनको एक्सेलरेशन मिल रहा है फॉर ए पर्टिकुलर टाइम टाउ, बहुत ही सूक्ष्म समय के लिए, ये सूक्ष्म समय के लिए टाउ मिल रहा है। और ये वीडी जो है बहुत ही सूक्ष्म है, सूक्ष्म वेग मिलता है अराउंड लगभग जो है 10 की घात -4 मीटर पर सेकेंड का सूक्ष्म वेग इलेक्ट्रॉन को मिल पाता है, जो उसकी ऊष्मीय वेग पर, जो ऊष्मा के कारण जो उसका वेग प्राप्त होता है, ऊष्मीय ऊर्जा के कारण जो वेग प्राप्त होता है उसके ऊपर होता है ये 10 की घात -4 मीटर पर सेकंड का सूक्ष्म वेग। इस वेग से वो फिर जो है आगे को गति करते हैं। हमने निकाला एवरेज वेलोसिटी सबकी। एवरेज वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन का, एक इलेक्ट्रॉन का वेग और पूरे इलेक्ट्रॉनों का वेग, औसत वेग निकालेंगे तो वो लगभग हम एक ले सकते हैं, वो लिया वीडी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब वीडी बराबर ए टाउ, ये समीकरण हम निकाल चुके हैं। अब ए को निकालेंगे। ए को निकालना बहुत सिंपल है। सिंपल कैसे? इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लग रहा था कितना लग रहा था? एफ बराबर स्मॉल ई कैपिटल ई, स्मॉल ई कैपिटल ई। अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो इसको मैं यहाँ पे माइनस चिन्ह लूंगा क्योंकि फोर्स लग रहा है टू द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लग रहा है। फोर्स कहाँ लग रहा है? विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। फोर्स लग रहा है आपको इधर को। ओके, इसको इस रूप में भी कह सकते हैं कि थोड़ा 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 इधर को विस्थापन हो रहा है। विस्थापन बटे समय होता है कि वैसे तो रैंडमली जाता है ये ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे और फिर ऐसे, तो थोड़ा सा ये विस्थापन हो गया। ये विस्थापन हो गया। ये विस्थापन बटा समय, यानी कि ये इसको मिल जाता है इसको वीडी। ये धीरे 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 इस तरह से इधर को गति करता रहता है टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल। इलेक्ट्रॉन कहा जाता है फिर ये पॉजिटिव टर्मिनल की ओर यहाँ पे मूव करते रहते हैं। इससे क्या होता है? धारा बहती रहती है। अब ये धारा बह रही है, पर धारा जो है चालक में जब जा रहा है इलेक्ट्रॉन तो वो टक्कर करता हुआ जा रहा है। अभी प्रतिरोध का टर्म आएगा। संगठन, दो इलेक्ट्रॉनों की जो आयनों से संगठन होता है, जो परमाणु से संगठन होता है, यानी इलेक्ट्रॉनों से संगठन होता है, उसको हम कहते हैं प्रतिरोध। उसकी भौतिक अवधारणा कहलाती है प्रतिरोध, रेजिस्टेंस। यहाँ पर हमने उसकी प्रतिरोध की भौतिक अवधारणा की बात की, रेजिस्टेंस अलग टर्म आएगा। पर यहाँ पर हमने बात की है ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, किस तरह से ड्रिफ्ट इलेक्ट्रॉन जो है मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल, धन टर्मिनल की ओर, जो बैटरी के धन टर्मिनल की ओर किस प्रकार से वो चालक के भीतर गतिमान है, गमन कर रहे हैं, एक दिशा में गमन कर रहे हैं। देखिए ये जो एक्सटर्नल जो फील्ड लगाया है वो उनको एक दिशा में लाने का प्रयास कर रहा है, पूरा एक दिशा में ले आ रहा है। पहले क्या थे? आजू बाजू दाऊं बाऊं ये अनियमित वेग से गति कर रहे थे। इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो एक पर्टिकुलर दिशा की ओर जाने लगे, तो उनको खींच के लाने का काम करा। अब इसको आप इस रूप में कहिए कि यदि आप स्कूल में देखते हैं असेंबली में बच्चे एकदम छुट्टी होती है, धम 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 तो कोई इधर कोई उधर, परंतु व्यायाम शिक्षक का रोल बहुत भयंकर होता है। वो एक डांट लगाते हैं, सब लाइन से जाओ, तो फिर सबको लाइन से लाने का प्रयास करते हैं। सेम टू सेम ऐसे ही यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, बाहरी जो इलेक्ट्रिक विद्युत क्षेत्र है, वो व्यायाम शिक्षक का काम करता है और सारे इलेक्ट्रॉनों को इन ऑर्डर लाइन से लाने के लिए प्रयास करता है। परंतु इतना सामान्य यात्रा इलेक्ट्रॉन की नहीं होती है, फिर भी उसकी बीच में टक्कर होती रहती है। वो अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं, फिर खोते हैं, फिर प्राप्त करते हैं, फिर खोते हैं, फिर प्राप्त करते हैं, फिर खोते हैं, फिर प्राप्त करते हैं, फिर खोते 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 फिर वो आगे को बढ़ते हैं। अब एक इलेक्ट्रॉन को विद्युत क्षेत्र में बल लगा F, एक्सीलरेशन मिला थोड़े समय के लिए और उस कारण उसने कुछ गति की है, और उस एक्सीलरेशन को हम निकालेंगे हम इस सूत्र से, A बराबर F अपॉन M, A बराबर F अपॉन M। और यहाँ पर अगर मैं VD निकालूंगा तो VD बराबर A टाउ की जगह पे मैं यहाँ पर लिखूंगा A बराबर F अपॉन M। F की जगह लिख सकता हूँ मैं, इसको आप एक्सीलरेशन को भी ऐसे लिख सकते हैं, तो बराबर F की जगह माइनस E कैपिटल E अपॉन M, और इसको ले लेंगे हम यहाँ पर माइनस E कैपिटल E अपॉन M टाउ। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये VD है, वेग मिलता है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसलिए ये नेगेटिव टर्म हमने यहाँ पर लिया है। ओके, एक्सेलरेशन इज ऑलवेज नेगेटिव टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे सिंपल हमने लिया है VD बराबर A टाउ। अब आइए बच्चों, देखो अब हम दूसरी टर्म में आएंगे। ये हमारा एक फॉर्मूला आया, इसको अगर आप सीधे सीधे न्यूमेरिकल फॉर्म के लिए याद करना चाहेंगे तो इसको सीधे भी याद कर सकते हैं। VD बराबर स्मॉल ई कैपिटल ई अपॉन M टाउ।
अपॉन एम टाउ, परंतु हमें ज़्यादातर क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, v मिलेगा, इसलिए इसको आप v के टर्म में याद किए। हम जानते हैं ये चालक है, इस चालक के बीच की लंबाई l है, इलेक्ट्रिक फील्ड E में इसको रखा गया है, तो E और पोटेंशियल डिफरेंस v स्थापित कर दिया है, तो E बराबर क्या होगा, v अपॉन एल। E बराबर क्या होगा, v अपॉन एल। इस E की जगह हम लिख देंगे v अपॉन एल, तो Vd बराबर कितना आएगा, स्मॉल e v अपॉन एम एल टाउ। दिस इज द रिलेशन फॉर Vd। Vd का रिलेशन Vd का रिलेशन जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का संबंध है, ये विभवांतर के साथ, वैद्युत विभवांतर के साथ जो चालक के सिरों पर लगाया जा रहा है, और ये संबंध है वैद्युत क्षेत्र और अनुगमन वेग में संबंध, ये है विभवांतर और अनुगमन वेग में संबंध जो हमने स्थापित किया है। बच्चों ये तो 2-3 पॉइंट यहाँ पर हमेशा याद रखिएगा। नंबर 1 पॉइंट हमने जो डिस्कस किया था वो ये था कि रैंडम मोशन औसत वेग 0 होता है, औसत वेग 0 होता है। और नंबर 2 जो बात हमने यहाँ पर डिस्कस की है कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, दिस इज रैंडम मोशन जो है इन द अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की अनुपस्थिति में, वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में इलेक्ट्रॉन एक गैस के अणुओं की तरह व्यवहार करते हैं, इधर उधर गति करते हैं अनियमित रूप से, और उनकी गति एक निश्चित दिशा में हो जाती है जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया जाता है तो ये एक इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन उस कंडीशन में इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन गति करते हैं टुवर्ड्स धन टर्मिनल। तो इलेक्ट्रॉन्स मूव इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन्स मूव इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, पर्टिकुलर मतलब निश्चित दिशा में, पर्टिकुलर डायरेक्शन टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल, टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल। तो बच्चों धन प्लेट की ओर उनको गति करने लगते हैं टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल्स, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो इनको थोड़े समय के लिए वेग प्राप्त होता है। यह वेग जो है कहलाता है सूक्ष्म वेग, जो कहलाता है वो कहलाता है अनुगमन वेग, और ये अनुगमन वेग ऊष्मीय वेग के ऊपर प्राप्त होता है। तो हमेशा इस बात को याद रखेंगे, इस अनुगमन वेग के कारण इलेक्ट्रॉन जो है थोड़ा सा विस्थापित हो जाते हैं और इनका विस्थापन धन टर्मिनल की ओर हो जाता है। ये संबंध हमेशा ज्ञात करना रखेंगे। हमेशा वो जो 2-3 फॉर्मूले होते हैं वो ध्यान में रखेंगे कि इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगेगा बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, F बराबर QE वाला फॉर्म लगा देंगे, F बराबर स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई। एक्सेलरेशन मिलेगा, न्यूटन्स का लॉ लगा देंगे, A बराबर F अपॉन M मान रख देंगे, स्मॉल ई कैपिटल ई अपॉन M, कैपिटल ई की जगह V अपॉन L लिख देंगे। तो हमारे पास ये जो 2 रिलेशन है VD के, ये निकल के आ जाएंगे। गति का समीकरण है V बराबर U प्लस AT है, VD बराबर A टाउ, और ये निकल जाएगा। ऊपर मैंने काफ़ी कुछ जो है लिख दिया है इसमें कि किस प्रकार से हम वेग निकालते हैं, किस प्रकार से हम औसत वेग निकालते हैं। तो ये था आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन हमेशा याद रखिएगा बच्चों कि बैटरी का विभवांतर इलेक्ट्रॉनों को त्वरित गति प्रदान नहीं कर पाता। वैसे तो त्वरित गति होती है, फोर्स लगा, एक्सेलरेशन मिला, पर वो एनर्जी खो देता है, इसलिए वो बैटरी का विभवांतर जो है त्वरित गति प्रदान नहीं कर पाता, एक्सीलरेटेड मोशन यहां नहीं मिल पाता है। होता क्या है, बल्कि वह इन्हें तार की लंबाई की दिशा में उच्च विभव वाले सिरे में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है हाई पोटेंशियल के पॉइंट में जाएंगे, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर, तो वो उच्च विभव वाले सिरे की ओर यानी हाई पोटेंशियल की ओर गतिमान होते हैं एक सूक्ष्म नियत वेग से। ये होता है सूक्ष्म, वेरी लिटिल, सूक्ष्म नियत वेग, यहां पर टर्म आता है सूक्ष्म नियत वेग, यानी कांस्टेंट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज द कांस्टेंट वेलोसिटी। एक कांस्टेंट वेलोसिटी से, नियत वेग से, सूक्ष्म नियत वेग से, सूक्ष्म नियत वेग से, जो कि 10 की घात -4 मीटर पर सेकेंड, 10 के इक्विवेलेंट होता है, लगभग बराबर होता है, मीटर पर सेकेंड के बराबर होता है, जो कि इलेक्ट्रॉनों के ऊष्मीय वेग पर आरोपित होता है। इस इलेक्ट्रॉनों के इस सूक्ष्म वेग को ही हम कहते हैं, क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसी को हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अपवाह वेग या अनुगमन वेग। अब हम आते हैं अगले इसमें, आई और धारा और अनुगमन वेग में संबंध लिखेंगे। यहां पर वैद्युत धारा तथा अनुगमन
वेग में संबंध, अनुगमन वेग में संबंध। ओके, इसको हम सीधे सीधे अगर कहें आई और वीडी में संबंध, आई एंड वीडी, इसमें संबंध ज्ञात करना है। तो बच्चों इस संबंध को अच्छी तरह याद रख लो, बाद में डिस्कस करेंगे। आई बराबर एन ई ए वी डी, इस रूप में याद कर लीजिए, या वीना, वीना करके याद कर लीजिए। वीना मतलब वी, अब छोटी बड़ी ई की मात्रा है तो छोटे एक ही ई लीजिएगा वी, और एन लीजिएगा और ए लीजिएगा। तो इस रूप में भी याद कर सकते हैं आप, जिस रूप में याद करना चाहें। आई बराबर वीना, वी डी ई एन ए, या एन ई ए वी डी। एन ई ए वी डी बहुत कॉमन होता है, अच्छे से याद है। आई बराबर एन ई ए वी डी। आई निकालना हमें और वी डी निकालना है, तो हम पहले तो एक चालक ले लेते हैं। ओके, ये हमने चालक लिया, इसमें आई धारा फ्लो कर रही है, ये आई धारा फ्लो कर रही है, इलेक्ट्रॉन इसके अपोजिट मूव कर रहे हैं। ओके, इसका अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल ले लिया ए, ये सब चीजें आप माना मिल गया। माना एक चालक ए है, उसके अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल ए है, धारा आई बह रही है, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्मॉल एन है, और स्मॉल एन क्योंकि यहाँ पे चालक की लंबाई कुछ भी हो सकती है, कम ज्यादा, पर स्मॉल एन हम कैसे लेंगे? स्मॉल एन हम यहाँ लेते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ये ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यहीं पर गड़बड़ करते हैं। यहाँ पर जो स्मॉल एन है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन घनत्व। इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या है? ये इलेक्ट्रॉन घनत्व। और घनत्व कैसे निकालते हैं? ओवर द वॉल्यूम, आयतन पे निकालते हैं। एकांक आयतन पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। हम निकालेंगे एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और क्या आता है? एन ई तो सभी जानते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम, जो स्मॉल ई का मान फिक्स होता है। ए एरिया हो गया एंड वी डी इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब बच्चों इसमें देखिए, अब हम इसमें एक और पोर्शन ले लेते हैं। ये पोर्शन लिया हमने सपोज, ओके, ये विस्थापन हुआ x और ये विस्थापन माना t समय में हुआ है। तो वेग जो है, इलेक्ट्रॉन जो है, अब ये विस्थापन किस चीज का हो रहा है? इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। हम यहाँ पे मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहे हैं, ये सब इस डायरेक्शन में, ओके। और ये सब इलेक्ट्रॉन ये मूव कर रहे हैं। कैसे मूव कर रहे हैं वो तो आप जानते ही हैं, पर एक लंप सम में देखूंगा तो मुझे कांस्टेंट नियत वेग से गतिमान होते हुए धन प्लेट की ओर दिखाई दे रहे हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं तो अनुप्रस्थ परिच्छेद के प्रत्येक भाग से टी सेकंड में कुछ इलेक्ट्रॉन आवेश प्रवाह कर रहा होगा, वो माना क्यू कर रहा है। टी सेकंड में क्यू आवेश प्रवाहित हो रहा है, माना टी सेकंड में कितना हो रहा है? क्यू आवेश। तो आई बराबर क्या होता है? क्यू अपॉन टी। आई बराबर क्या होता है? क्यू अपॉन टी। और ये टी सेकंड में प्रवाहित आवेश जितना एक परिचय उतना ही आगे को भी बढ़ रहा है एक प्लेट से। तो अगर मैं कहूँ ये इस तरह से एक बेलनाकार वो है, यहां से लेके यहां तक टी सेकंड में इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो गया, इलेक्ट्रॉन्स प्रवाहित हो गए टी सेकंड में। तो आई बराबर क्यू अपॉन टी, आवेश प्रवाहित हो गया, क्यू अपॉन टी, ओके। इस क्यू की जगह आप ले सकते हैं स्मॉल ई, इलेक्ट्रॉनिक आवेश, और ये हो गया टी की जगह आप 1 सेकंड कर दें तो 1 सेकंड में प्रवाहित, इसको हम ऐसा कर लेते हैं, हाँ यस, इसको ऐसा कर लेते हैं, आई बराबर क्यू अपॉन टी हो गया। और क्यू आवेश प्रवाहित हो रहा है सपोज टी सेकंड में, तो ये हमारा एक समीकरण हो गया। इस समीकरण को हम पहले बराबर कर लेते हैं, इसको हम लिख देते हैं समीकरण नंबर 1, ओके। अब बच्चों इसको कैसे करेंगे? देखिए, अगर मैं टी को 1 सेकंड ले लूं, अगर मैं टी को 1 सेकंड ले लूं तो ये क्या हो जाएगा? 1 सेकंड में प्रवाह, आई क्या हो गया? 1 सेकंड में प्रवाहित आवेश, और वो निकालेंगे हम प्रवाहित आवेश इलेक्ट्रॉन के टर्म में हमेशा निकाले क्यू, माना क्यू है, 1 सेकंड में प्रवाहित आवेश क्यू है, और ये क्यू बताएगा आपको कैपिटल एन ई, जहां कैपिटल एन क्या है? 1 सेकंड में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या,
जहां कैपिटल एन क्या है, 1 सेकंड में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, 1 सेकंड में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, किसी अनुप्रस्थ परिच्छेद से प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो बच्चों ये ध्यान रखना पड़ेगा इसमें कि जहां n बराबर है 1 सेकंड में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, किसी अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल से, और डाल देंगे तो और अच्छा रहेगा, किसी अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल से, किसी अनुप्रस्थ परिच्छेद से कर दीजिएगा, किसी अनुप्रस्थ परिच्छेद से प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है यहाँ पर कैपिटल N, और स्मॉल ई आप जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। अब हम ले रहे हैं 1 सेकंड में, 1 सेकंड में माना जो है इतने दूरी तय कर ली इलेक्ट्रॉन ने इस बेलन के बराबर चालक में। अब 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा, x दूरी तय करी माना, तो x अपॉन t क्या हुआ, ये होगा आपका vd, और जहां t कितना है 1 सेकंड, यानी x अपॉन 1 सेकंड, तो vd बराबर x बराबर क्या हो गया vd, x बराबर क्या हो गया vd, यानी कि vd मीटर, मीटर पर सेकंड, तो मीटर पर सेकंड, vd मीटर, इसमें दूरी तय कर दी 1 सेकंड में। एरिया कितना है a, तो 1 सेकंड में कितना आयतन कवर किया वो निकाल सकते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे कि 1 सेकंड में तय दूरी कितनी है, तय दूरी इलेक्ट्रॉन के द्वारा vd, तो 1 सेकंड में तय आयतन कितना हुआ वो निकल जाएगा। 1 सेकंड में इलेक्ट्रॉनों द्वारा तय आयतन वो मिल जाएगा हमें, एक ही इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं, इलेक्ट्रॉन द्वारा तय आयतन कितना हो गया, a इंटू वी डी, पाई आर स्क्वायर एल होता है, पाई आर स्क्वायर आधार का क्षेत्रफल, एल होती है लंबाई, तो a इंटू वी डी, ये हो गया आपका आयतन, 1 सेकंड में इलेक्ट्रॉनों के द्वारा आयतन। अब कितना आवेश 1 सेकंड में प्रवाहित हुआ है, Q बराबर कैपिटल एन ई, तो n निकालना है। इस आयतन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, इस आयतन के अंदर कितने, स्मॉल n क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और स्मॉल n किसमें, एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या इतनी है। एकांक आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन हैं वो हम लिख लेंगे यहां पर, एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, स्मॉल n, इसलिए AVD आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, जो VD 1 सेकंड में कवर हो रही है दूरी, वो हो जाएगी NAVD। ये NAVD इलेक्ट्रॉन जो है 1 सेकंड में गुजरने वाले आवेश के मान है। अतः इसलिए 1 सेकंड में किस चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद से गुजरने वाला आवेश, चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद से गुजरने वाला आवेश, गुजरने वाला कुल आवेश, जिसे हम Q कह रहे थे पहले, Q आवेश गुजर रहा है 1 सेकंड में, I बराबर Q अपॉन T, T बराबर 1 से गुजरने वाला आवेश, उसे हमने निकाल लिया है। यहाँ पर हमने कहा था वो Q बराबर गुजरने वाला आवेश, उसे हमने लिखा था Q, और वो Q बराबर हो गया NE, कैपिटल NE, N क्या है 1 सेकंड में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जो हमने यहां निकाल दी है NAVDE। ओके, क्योंकि NAVD क्या है, उस आयतन के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो आयतन इलेक्ट्रॉन कवर करते हैं, तय करते हैं 1 सेकंड में, ये हमने निकाला 1 सेकंड में चली गई दूरी VD, इसलिए आयतन कितना हो गया VD इंटू A, ये समझ रहे होंगे आप, A इंटू VD। 1 सेकंड में यहां चली गई दूरी कितनी है VD, हम कहेंगे वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय, T बराबर 1 सेकंड है, तो X क्या हो गया VD के बराबर, यानी तय दूरी कितनी हुई VD मीटर पर सेकंड। एरिया कितना हुआ इसमें, एरिया A है, तो आयतन कितना हुआ इसका A इंटू VD, इसका आयतन कितना हुआ A इंटू VD। तो 1 सेकंड में इलेक्ट्रॉन द्वारा आयतन VD, एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है। इलेक्ट्रॉन घनत्व जहां देंगे तो पर यूनिट वॉल्यूम, इसलिए यहां पर जो स्मॉल n है पर यूनिट वॉल्यूम, तो AVD आयतन जो इसका जो तय आयतन है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या है NAVD,
अब 1 सेकंड में चालक के अनुप्रस्थ परिधि से गुजरने वाला जो आवेश है वो Q बराबर कैपिटल एन ई, जहां पर एन कितना है NaVd E, और 1 सेकंड ये धारा की परिभाषा होती है, 1 सेकंड में गुजरने वाला आवेश ही विद्युत धारा है, या एकांक समय में गुजरने वाला प्रवाहित होने वाला आवेश ही विद्युत धारा कहलाता है। किसी अनुप्रस्थ परिच्छेद से एकांक समय में गुजरने वाला आवेश, तो Q ये क्या हो गया हमारा I, इसको हम इस रूप में भी लिखते हैं I बराबर Q अपॉन T, ये होता है T यहां पर कितना है 1 सेकंड, तो Q अपॉन 1 सेकंड, और Q बराबर कितना है NaVdE, तो ये हमारे पास क्या रिलेशन आ गया I बराबर NeAVd। तो बच्चों ये हमेशा याद रखें। यहां हमने क्या किया एक बार फिर देखते हैं, फिर रिवाइज करते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, धारा और अनुगमन वेग में संबंध, इसे आपको हमेशा याद रखना है। हमने एक चालक लिया, हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, चालक का क्षेत्रफल अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल a था। हमने स्मॉल n लिया, जिसे हमने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का, डेंसिटी वर्ड यूज करते ही आपको समझ में आ जाना है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर यूनिट वॉल्यूम में है, यहाँ पर एकांक प्रति एकांक आयतन में है। हमने कहा कि Vd वेग से गति कर रहे हैं, Vd यानी 1 सेकंड में वो Vd दूरी तय कर रहे हैं। जब वो 1 सेकंड में Vd दूरी तय कर रहे हैं, एरिया A है, तो 1 सेकंड में कितना आयतन तय कर रहे हैं A इंटू Vd। हमारा धारा का फॉर्मूला होता है I इक्वल टू Q अपॉन T, यदि T बराबर 1 सेकंड रख दिया तो I बराबर Q, यानी कि 1 सेकंड में प्रवाहित आवेश, उस 1 सेकंड में प्रवाहित आवेश को हम निकालेंगे। Q बराबर Ne हम होता है यहाँ पर कैपिटल N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो उस आयतन में जो 1 सेकंड में प्रवाहित आवेश है, उस आयतन के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालते हैं, उस एन कैपिटल N का मान इलेक्ट्रॉनों की संख्या। हम जानते हैं 1 सेकंड में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को निकालने के लिए 1 सेकंड में तय दूरी कितनी है, Vd दूरी तय करी है, एरिया A है इलेक्ट्रॉनों ने, तो क्षेत्रफल कितना हो गया A इंटू Vd, और AVd के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने हो गए NaVd, क्योंकि N है एकांक आयतन में, तो AVd आयतन में कितने होंगे NaVd। अब इसको अगर हम क्वांटीकरण के फॉर्मूले से कर देंगे तो हमें Q निकल जाएगा, Q बराबर कैपिटल E, और कितने आवेश है, टोटल आवेश कितने, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं चालक के अंदर, वो है आपके इस आयतन के अंदर जो 1 सेकंड में जो आवेश गुजर रहा है NaVdE, यानी कि I बराबर Q अपॉन T बराबर 1 सेकंड, Q बराबर हो गया NeAVd, तो यहाँ अर्थात I बराबर हो गया NeAVd, I बराबर Q बराबर NeAVd। तो ये फॉर्मूला हमारा आता है I बराबर NeAVd। तो बच्चों इसको याद रखिएगा, इसको मैं नेक्स्ट टाइम पर कुछ और नए सिरे से भी करूंगा मैं, ताकि ये, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। I बराबर NeAVd इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशंस, इसको समझ लीजिएगा। हमने यहाँ पर 1 सेकंड में प्रवाहित आवेश है। अब देखिए स्टेप क्या गया, स्टेप नंबर 1 हमने क्या किया था, हमने कहा I बराबर Q अपॉन T। हमने कहा कि अगर T बराबर 1 सेकंड मान के चलें तो I बराबर Q, यानी Q निकालने हम 1 सेकंड में कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है। हमने क्या कहा 1 सेकंड में इलेक्ट्रॉन चालक के अंदर कितनी दूरी तय कर रहा है, हमने कहा भैया 1 सेकंड में चालक के अंदर जो है Vd दूरी तय कर रहा है। कितनी दूरी तय कर रहा है Vd, और ये तय हो गई दूरी, ये दूरी तय ले ली हमने Vd, और ये एरिया है, तो 1 सेकंड में कितना आयतन हो गया A इंटू Vd, और 1 सेकंड में जो आयतन इतना है, तो इस आयतन के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए NaVd, और इस 1 सेकंड के अंदर इलेक्ट्रॉन इतने हैं, तो आवेश कितना हो गया, तो क्वांटीकरण का फॉर्मूला लग जाएगा, स्मॉल ई से Q बराबर Ne होता है, ई से गुणा कर देंगे, तो ये 1 सेकंड में प्रवाहित आवेश हुआ I बराबर Q बटा 1 T की जगह कितना है यहाँ पर 1 सेकंड बराबर इतना, यानी कि I बराबर NeAVd। ये बिल्कुल शॉर्ट में बताया मैंने अभी आपको, ताकि जो लंबी चौड़ी रामायण लिखनी होती है वो आसान रहे। इसमें हमेशा ध्यान रखिएगा कि एक तो फॉर्मूला लगेगा धारा का, क्योंकि धारा निकाल रहे हैं, I बराबर Q अपॉन T को 1 सेकंड मान लीजिए, और यहाँ पे इसको Vd ले लीजिए, 1 सेकंड में चली गई दूरी, ये एरिया ले लीजिए, तो आयतन इस बेलन का हो गया A इंटू Vd। इस आयतन के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालेंगे तो हमेशा ही n से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये स्मॉल n क्या है, एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो AVd में कितना होगा NaVd, और ये इलेक्ट्रॉन इतने 1 सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन जो हैं, एक तरह से इतने इलेक्ट्रॉन क्या हैं, ये गति कर रहे हैं।
अब 1 सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं, आवेश से मल्टीप्लाई करेंगे, इतना आवेश गति कर रहा है, और 1 सेकंड में प्रवाहित आवेश ही होता है वैद्युत धारा। तो बच्चों आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं। हमने आज ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में पढ़ा, हमने आज वीडी और ई के रिलेशन में पढ़ा, हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी और विद्युत विभवांतर के बीच का संबंध ज्ञात किया, और हमने ज्ञात किया विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। तब तक के लिए विदा लेते हैं। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल बटन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि अब लगातार फिजिक्स बाय ए साहा के द्वारा वीडियो बनाए जाने हैं। डिजिटल मोड में समझाया ज़्यादा जाएगा, नोट्स नहीं बनाया जाएगा। नोट्स स्वयं बनाइएगा। नोट्स बनाने के लिए होते हैं, खुद किताबें पढ़ने के लिए होती हैं। आप किताब पढ़िए, नोट्स बनाइए और लिखिए। जितना लिखेंगे उनको अच्छा रहेगा। हाँ, कंसेप्ट को यहाँ पर क्लियर किया जाएगा कि भैया क्या कंसेप्ट है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं तो किसे कहते हैं, अनुगमन वेग कहते हैं तो किसे कहते हैं। धारा तथा अनुगमन वेग में अगर हमें संबंध निकालना है तो हमें धारा के बारे में पता होना ही चाहिए कि 1 सेकंड में प्रवाहित आवेश, एकांक समय में प्रवाहित आवेश, आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। तो I बराबर Q अपॉन T, तो T को 1 रखते हैं, I बराबर Q, यानी 1 सेकंड में प्रवाहित आवेश निकालना है। तो 1 सेकंड में इलेक्ट्रॉन कितनी दूरी तय कर रहे हैं, VD, कितना क्षेत्रफल है A, आयतन कितना हुआ AVD। अगर हम स्मॉल n लें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, एकांक आयतन में, तो हम उसे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर क्वांटीकरण का फॉर्मूला लगाएंगे NaVdE, सिंपल सा हो जाएगा, I बराबर NeAVd। तो इस प्रकार से हम जो है कॉन्सेप्चुअल बेस पे चलते हैं, और लिखने का काम आपका होता है। डिजिटल स्क्रीन में बहुत शानदार तरीके से नहीं लिखा जा सकता मुझसे, मैं जैसा लिखता हूँ, इंग्लिश में ज़्यादा अच्छा लिख सकता हूँ मैं, पर हिंदी में इतना बढ़िया नहीं लिखा जाता है। फिर भी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, आपको टॉपिक्स को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपके कंसेप्ट को क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके अलावा भी यदि आपको कोई कंसेप्ट में कहीं प्रॉब्लम होती है तो आप नीचे कमेंट लिखिए, कमेंट में वहाँ पे लिखिएगा कि ये पोर्शन हमें समझ में नहीं आया, तो वो पोर्शन आपको अगले टॉपिक में, अगले वीडियो में समझाने का भरपूर प्रयास किया जाएगा। तो धन्यवाद। अगले पार्ट में हम फिर मिलते हैं। यहाँ विदा लेते हैं। नमस्कार।